यहाँ एक 60 मिनट की हॉरर स्टोरी का हिंदी रूपांतरण दिया गया है, जिसे आप कहानी की स्क्रिप्ट, नाटक या पॉडकास्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी को 4 भागों में बांटा गया है ताकि हर भाग लगभग 15 मिनट में सुनाया जा सके। भाग 1, पुराना हवेली और रहस्य रीना। एक युवा पत्रकार छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आती है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली है जिसे कालिका महल कहा जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि वह हवेली श्रापित है, कोई भी उसके पास नहीं जाता। रीना को एक दिन वहां कुछ अजीब रोशनी दिखती है और उसकी पत्रकारिता प्रवृत्ति उसे उस हवेली की ओर खींचती है। वह तय करती है कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। भाग 2, पहली रात रीना अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में प्रवेश करती है। हवेली के अंदर उसे पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, एक लड़की की जो हूबहू रीना जैसी दिखती है। उसे एक पुराना डायरी भी मिलता है जिसमें लिखा है, वह अंधेरे में आता है जब तुम अकेले होते हो। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। रीना फंस जाती है। रात के सन्नाटे में उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। भाग 3, साया। रीना उस साए से बचने की कोशिश करती है। वह डायरी पढ़ती है और पता चलता है कि वह लड़की रागिनी 50 साल पहले गायब हो गई थी। गांव में कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। रागिनी पर काला जादू करने का शक था। रीना को लगता है कि उसकी और रागिनी की शक्ल एक जैसी होने के पीछे कोई रहस्य है। उसे महसूस होता है कि वह किसी पिछले जन्म की कहानी में फंस गई है। भाग 4, अंतिम सामना। रीना को हवेली की तहखाना मिलती है जहां उसे रागिनी की आत्मा मिलती है। रागिनी बताती है कि उसे बलि देने की कोशिश की गई थी ताकि गांव को सूखे से बचाया जा सके, लेकिन वह बच गई और आत्मा बनकर वहीं भटक रही है। रीना उसकी आत्मा को मुक्ति देने का वादा करती है। वह गांव के लोगों को सच्चाई बताती है और मंदिर में विशेष पूजा करवाकर आत्मा को शांत करती है। हवेली का अंधेरा हटता है और रीना गांव छोड़ने से पहले हवेली की अंतिम तस्वीर लेती है। तस्वीर में रागिनी की आत्मा मुस्कुराती दिखती है, जैसे कह रही हो, अब मैं आजाद हूं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।